दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आपने इससे पहले दो ऐसे एपिसोड देखे हैं जिसमें हमने बिल कॉल साहब से बात की है। बिल कॉल साहब जो है वो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में काफी अरसे से, लंबे अरसे से, कुछ मेरे ख्याल से 30 साल से वहां रह रहे हैं। और वहां सिर्फ रहते नहीं है, वहां पॉलिटिकली भी एक्टिव है। लिबरल पार्टी जो वहां की बहुत बड़ी पार्टी है, उससे वो जुड़े हुए हैं। और संसद हमारी जैसे होती है, जो लोकसभा का चुनाव होते हैं वैसे वहां भी होता है। उसके बारे में डिटेल से हम बातचीत कर चुके हैं। अगर आप नए दर्शक हैं और आपको पता नहीं है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके उस बातचीत को देख सकते हैं। दो बहुत बढ़िया से लेंथी एपिसोड हमने किए थे। क्या उनकी पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, लोग जो है उनका मॉरल कंपास क्या है, एथिकल कंपास क्या है, सरकारों का क्या है, जो जन सेवक है उनका क्या है। क्या वो भी हमारे जैसे शाहजहांपुर के कलेक्टर साहब ने बोल दिया था परसों एक ट्रक ड्राइवर को कि तुम्हारी औकात क्या है बताओ, ऐसा वहां भी पूछा जाता है क्या, कि नहीं पूछा जाता है। ये सब बातें हमने की है। तो इस पर अभी आज तो नहीं करने के लिए, आज एक एपिसोड जो हम करने वाले हैं अभी वो ये है कि भाई हमारे जो भारतीय हैं, है ना, वो उनको जो है ये सोने की चिड़िया, ये अमृत काल में उड़ रही जो सोने की चिड़िया है हमारी, ये जो देश है हमारा, ये छोड़ के पता नहीं क्यों उनको अमेरिका, कनाडा, है ना, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी अगर हो सके तो वहां जाने की बहुत जल्दी रहती है। कुछ लोग जो है वो लीगली जाते हैं, कुछ लोग इलीगली घुस जाते हैं, कुछ लोग पढ़ने के बहाने जाते हैं, फिर वहां से वापस नहीं आते। वापस क्यों नहीं आते ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वही लोग हैं जो कि राष्ट्र प्रेम की, देश प्रेम की सबसे बड़ी दुहाई देने वाले लोग हैं। वही लोग हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं तो वही लोग जो हैं वो उनको इतना भव्य और इतना सबसे उत्तम व्यक्ति घोषित करने की जो पूरी एक एक्सरसाइज चल रही है उसमें वही लोग शामिल होते हैं। वही मोदी मोदी साहब के नारे लगाते हैं, पर हिंदुस्तान वापस नहीं आते, ये समझ में नहीं आ रहा है। खैर, वो नहीं आते, पर जब वो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं तो वो किस तरह से रहते हैं, उनकी उनकी क्योंकि वो देश को, हम भाई वो इंडियन है, भारतीय है, तो आखिर कहीं भी जाएंगे तो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे ना। वो चाहे ना चाहे लेकिन वो करेंगे। तो उनका बर्ताव, उनका रहन सहन वो कैसा होता है जिससे हमारे देश की एक छवि बनती है। तो वो सब चीजें जो है इस एपिसोड में हमको जाननी है। हमको ये भी जानना है कि वहाँ रोड शो होता है, प्रधानमंत्री करता है कि नहीं करता है। हमको ये भी जानना है कि वहाँ जनसभाएं होती है जहाँ करोड़ों रुपए की बर्बादी होती है और लोग जो है समय और शक्ति दोनों का व्यय होता है, वो क्या वहाँ होता है कि नहीं होता है। और भी बहुत कुछ जानेंगे इस एपिसोड में। पर मूलतः जो क्रक्स रहेगा, जो कोर रहेगा इस एपिसोड की बातचीत का, वो ये रहेगा। तो मैं बिल कॉल साहब को जो है जोड़ लेता हूँ, स्वागत कर लेता हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है 4PM गुजरात पर। Namaskar, Mayurji. Thank you again for inviting me to this show. Thank you. जी जी जी। नहीं, वो बड़ी अच्छी बातचीत हुई हमारी जी और मैंने देखा बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी है दर्शकों के। उनको उन्होंने कहा कि भाई ये सब चीजें तो हमको नहीं पता थी। मैंने कहा भाई मुझको भी नहीं पता थी। अब जो जी चीज नहीं पता है तो मानना चाहिए कि नहीं पता है। नहीं, यहाँ और पर भी काफी लोगों को पता नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि जी यही तो है ना, कुतूहल कुतूहल और जिज्ञासा जीवन भर रहनी चाहिए। और जितनी आप जानकारी सही अर्थ में इकट्ठा कर सकते हो तो वो करते रहना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारे वेद भी हमको यही सिखाते हैं, प्रश्न सवाल पूछे और उत्तर पाए और अपने जो ज्ञान है उसको बढ़ाते रहे। वही तो यात्रा है। अब कौल साहब आपसे आज बात जो करनी है, पहले तो मैं शुरुआत वहां से करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं 9 जनवरी को अहमदाबाद, मोदी साहब। जी और वाइब्रेंट गुजरात समिट जो उन्होंने खुद शुरू किया था जब वो यहाँ पे थे, तो वो सिलसिला अभी भी जारी है। 2011 के बाद से फर्क यह है कि मैंने एक स्टोरी की थी कि भाई आरटीआई करवाई गई थी कि भाई ये बताइए कि ये जो ये जो अब तक के वाइब्रेंट समिट हो चुके हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट की एमओयूज जो है कितने रुपए के हुए हैं इन्वेस्टमेंट के, और इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है। तो गलती से उसका जवाब आ गया था। उस जवाब के बाद फिर उन्होंने आंकड़े देना बंद कर दिया है
ठीक है। तो वो ठीक है। अब वो आएँगे तो बड़ा रोड शो करने वाले हैं। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि आपके ऑस्ट्रेलिया में ये कुछ इन्वेस्टमेंट समिट होता है क्या? और अगर होता है तो भी, या तो ना होता हो तो भी, आपके प्रधानमंत्री कहीं कभी ऐसे रोड शो करते हैं जहाँ पूरा 10, 12, 13 किलोमीटर का जाम लग जाता है, कोई चल नहीं सकता, कोई कहीं जा नहीं सकता, एम्बुलेंस के सिवा, एम्बुलेंस कहीं से आ जाती है। ऐसा कुछ होता है आपके वहाँ? जी नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं होता है यहाँ पर। इवन कैंपेन्स के दौरान भी अगर प्रधानमंत्री का कहीं पर होगा तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए डिनर। डिनर होगा, लंच होगा, तो उसमें जो बुकिंग होती है, रिजर्वेशन होती है, एंड द पीपल जो अटेंड वो डिनर को करेंगे अटेंड या लंच को करेंगे अटेंड, तो दे हैव टू पे मनी फॉर बुकिंग द सीट। तो वो उस हिसाब से वो पैसा, दैट मींस दैट्स हाउ द पार्टीज कलेक्ट मनी फॉर द कैंपेन। रोड शो की बात ऐसा नहीं है सर, कोई जलसा नहीं होता, कोई ग्राउंड में कोई जलसा नहीं होता। मैं आपको आज के दिन की बात कर रहा हूँ। टुडे इज हमारे सिडनी टेस्ट न्यू ईयर, हर साल न्यू ईयर के पहले जनवरी में होता है जी, क्रिकेट टेस्ट। इस साल जी, पाकिस्तान यहाँ आई हुई है, तीसरा टेस्ट है। एंड जी, दिस टेस्ट इज कॉल्ड पिंक टेस्ट। पिंक टेस्ट इसलिए जी, क्योंकि ग्लेन मैग्रा की मिसेज जेन मैग्रा, शी डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ग्लेन मैग्रा ने अपने रिटायरमेंट के बाद मैग्रा फाउंडेशन शुरू किया, जी, और जी, उसमें पिंक जो है हमारी जर्सी भी वो पिंक कलर में उसका प्रिंट होता है, बाकी सब प्रिंट पिंक है, बिकॉज टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर। तो Magra Foundation is very busy in helping women around Australia in जी, dealing जी, with curing and diagnosis and follow up हुँ, on the breast cancer। तो इस साल हुँ, हमने 3 दिनों में अभी तक $4 मिलियन जमा किए हैं। और प्राइम मिनिस्टर भी अच्छा, आए थे, दस्तूर है। तो प्राइम मिनिस्टर was in the Prime Minister Anthony Albanese was in the commentary box sitting along with Tim Lane and Ricky Ponting, और कमेंट्री भी दे अच्छा, रहे थे। तो उनका आधे घंटे थे उधर ही वो, तो उनसे क्वेश्चन वक्शन पूछे गए थे ऐसे, लाइक एन ऑर्डिनरी कमेंटेटर ही वाज देयर। एंड इवन ही सेड, इन कम्स, इवन कमेंट्री की है उसने, इन कम्स हमजा जी, एंड बॉल्स टू Labuschagne, and Labuschagne has hit it to the offside। तो जी। ऐसा नहीं है सर, देयर इज नथिंग लाइक दैट जैसे आप सोच रहे हो। ऐसा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं यहाँ इस कंट्री में। तो वहाँ फिर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जैसे चुनाव सभाएं होती हैं, बड़ी-बड़ी सभाएं होती हैं, लोगों को 200-200 किलोमीटर से जो है बसें भर के लाया जाता है और फिर वो 4-5 घंटे का पूरा एक जलसा होता है। ये सब होता है आपके यहाँ चुनाव प्रचार में? नो सर, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कैंडिडेट्स को खुद जाना पड़ता है लोगों के पास, डोर टू डोर नॉकिंग करनी पड़ती है, सड़कों पे क्रॉसिंग्स पे खड़ा रखना पड़ता है अपनी टीम के साथ और अपना पोस्टर। फिर लोग चलते हैं, दे हॉक एंड दे गिव थम्स अप एंड ऑल दैट। तो जैसे मेरे कैंपेन्स में माय गार्डियन senator was the vice president of the country, State Brockman, वो he was the president of the Senate। तो वो खुद खड़े थे 4-5 बार, एंड कैरिंग माय पोस्टर्स, एंड मेरी टीम थी, बड़ी टीम थी। तो हम ऐसे सड़कों पे क्रॉसिंग्स पे खड़े रहे, दैट वी क्रॉस द अदर साइड, और वहां से भी जो गाड़ियां आती हैं, दैट्स हाउ वी शो। एंड एज अ पर्सन, एज अ कैंडिडेट, आई हैव गॉन डोर टू डोर। 108 किलोमीटर का मेरा था लास्ट इलेक्ट्रेट, 38 सबर्ब्स थे। तो मेरी जी, हर दरवाजे पे मेरा इंटरव्यू होता था। um, if they would open the door, they will ask you questions, why are you running, what's you, आपका क्या है, मुद्दा क्या है, पार्टी का मुद्दा क्या है, and you had to tackle। आपको क्वेश्चंस जवाब देने हैं, उधर ही जवाब देने हैं, कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं है। दैट्स, अच्छा। यू आर एक्सपोज्ड टू पब्लिक देयर एंड देन, दैट्स द कैंपेन। तो आपके प्रधानमंत्री जैसे आपने कहा कि आज आए पिंक पिंक टेस्ट, अ, हाँ जी, हाँ जी, सिडनी टेस्ट में, था एससीजी। सिडनी में यस, और उन्होंने बैठ के पोंटिंग और टीम में के साथ कमेंट्री भी की। जी, तो आपके प्रधानमंत्री क्या हमारे प्रधानमंत्री की तरह, जैसे अभी कल वो लक्षद्वीप में थे हमारे प्रधानमंत्री जी। और स्नॉर्कलिंग की उन्होंने, मतलब समुद्र में उतरे और फिर बढ़िया सा फोटो शूट, जो वीडियो शूट वगैरह सब हुआ और सब तैरे-वैरे ये सब किया, फिर किताब कुछ लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, ये सब हुआ। आपके प्रधानमंत्री कभी करते हैं ऐसा? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे, ही मे गो
फैक्ट्रीज को करेंगे, डिफेंस इंस्टॉलेशन या लोगों से बात करेंगे, नॉर्मल। ऐसा नहीं है सर। अपने पे फोकस नहीं होता, इट्स नॉट मच ऑफ a focus on him, focus is on the people whom he meets। तो पीपल शुड बी फीलिंग कंफर्टेबल एंड दे शुड आस्क क्वेश्चंस। आम लोग, आम जनता, जैसे मैंने आपको पहले शो में बताया था, जॉन हावर्ड प्राइम मिनिस्टर जब थे तो उनकी सभा में एक फार्मर आया था, यंग इन 20s, एंड जी, ही पुट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड आस्क हिम, जॉन मेट, आई गॉट प्रॉब्लम विद द पावर इन माय एरिया, कैन यू प्लीज फिक्स इट? एंड जॉन had to answer him। तो जी। अप्रोचेबल होना है, नहीं, फोकस इज, सर ऐसा है ना, पावर इज विद द पीपल हियर, इट इज नॉट ऑन द पब्लिक सर्वेंट। सो पावर पीपल डिफाइन क्या है, पॉलिसीज पर भी मतलब, लोग ही। जी। पर सर ये तो हमारे यहाँ तो ये सोच है ना कि अब ये सब मोदी जी ये सब करते हैं तो उनकी इतनी उनके भक्तजन तारीफ करते हैं कि क्या मर्द आदमी है। देखिए इस उम्र में वो स्नॉर्कलिंग कर रहा है, वो जंगल में जो है वो जो बैर है ना, वो बैर साहब एक, उनके साथ वो घूम रहे थे, फिर अभी आज वो समंदर में उतर चुके हैं, स्नॉर्कलिंग की। तो मतलब मर्दाना छवि बनती है, लगता है कि ये देश सुरक्षित हाथों में है, ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। आपके प्रधानमंत्री को ये सब करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? ये नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं करना पड़ता है, बट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी फिट, और मिनिस्टर्स शुड बी फिट। इट देखिए सर, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, प्राइम मिनिस्टर इज ओनली वन ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस, ही इज जी, हेड ऑफ द टीम एंड ही कैन बी चैलेंज्ड। हमारे पिछले 10 साल में दो तीन प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया गया एंड दे वर मूव्ड। तो आज प्राइम मिनिस्टर कल बैक बेंच पे है, केविन रड के साथ हुआ, जूलिया गिलार्ड ने किया, एंड देन हम्म, जूलिया गिलार्ड को केविन रड ने वापस किया अपनी पार्टी में, जी, सेम पार्टी में। जी, जी, एंड सेम थिंग हैपेंड विद हमारे टर्नबुल प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको चैलेंज किया, एंड देन पहले टोनी अबट थे प्राइम मिनिस्टर, एंड जी, टर्नबुल चैलेंज हिम, वो आ गए, फिर टर्नबुल को चैलेंज किया हमारे जो आजकल है लीडर ऑफ अपोजिशन, तो उन्होंने किया, एंड देन स्कॉट मॉरिसन आए, तो उसी पार्टी में, सेम लिबरल्स जी, में। जी, तो जी। अगर आपकी पार्टी आपके साथ नहीं है सर, इसीलिए कहते हैं ना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टी, पीपल, इट्स नॉट वन पर्सन। द प्राइम मिनिस्टर कैन बी मूव्ड, इज नॉट, बट ही शुड बी नहीं, फिट, ही शुड बी फिट। हमारे टर्न जो है प्राइम मिनिस्टर अबट, ही मस्ट बी इन हिज 60s, तो ही डज ट्रायथलॉन करते हैं वो। बट फिटनेस इज नॉट ओनली फिजिकल, फिटनेस शुड बी आल्सो मेंटल, फिटनेस शुड बी अच्छा, इंटेलेक्चुअल, क्योंकि आपको कभी भी कोई भी कुछ पूछ सकता है एंड यू आर आंसरेबल। चाहे प्रेस के साथ के, यू कांट रन अवे फ्रॉम प्रेस, प्रेस कभी भी आपको ग्रिल करेगी। कोई भी आदमी, आम आदमी, आपकी रेटिंग होती है, कंटिन्यूअस रेटिंग होती है कि आपका ग्राफ बढ़ रहा है, उतर रहा है, कैसे हो रहा है। So the limelight is never, but yes, Prime Minister has to deliver the promises. That's very important. और आजकल हमारा मुद्दा है, एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इन्फ्लेशन है, तो वो मुद्दे हैं हमारे मेन आम जनता के। तो उसमें रेटिंग उसकी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर की नीचे जा रही आपके यहाँ मतलब एक जो लाइफ है। सॉरी। जो जिसे कहते हैं ना कि भी एक आम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, जैसे हिंदुस्तान में एक जो मध्यम वर्ग होता है जी। ना, तो वो क्या है कि वो कम से कम उसको एक अमाउंट चाहिए होती है ठीक ठाक इज्जत से रहने के लिए, कमाने के लिए। जी। वो आपके वहाँ कितना, मतलब वो जो जीवन धोरण है आपका, जो जी लाइफस्टाइल हाँ। है, हाँ। वो क्या बहुत होता है अच्छा, वहाँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है तकरीबन 26 मिलियन है, 2.5 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो टैक्स पेयर्स जो हैं तकरीबन, दिस इज 2.6 मिलियन, 0.9 मिलियन, 0.95, एट द मोस्ट 1 मिलियन ही है टैक्स पेयर। अच्छा, That means tax, income tax is the highest form of income for the government। तो जो और टैक्स कितना जो, कितना कितना इनकम टैक्स लगता है आपके वहाँ पे? हाँ, इनकम टैक्स का डिफरेंट टीयर्स हैं, दैट इज डिफरेंट। पहले सो 0.95 मिलियन काम कर रहे हैं और वो पाल रहे हैं पूरी कंट्री को, ठीक है। तो जी, जो काम करने वाले तो 1 मिलियन, बाकी 1.6 तो
उसमें बच्चे हैं, हाउसवाइफ्स हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो सब है ना उसमें। एंड देन अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, क्योंकि सोशलिस्ट एक हमारा ये दिस इज वेलफेयर स्टेट, तो कम से कम आपको 35,000 40,000 तो मिलना ही मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, अगर आप काम नहीं कर रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी। 35 से 40 हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर साल पर का। ईयर। हाँ हाँ हाँ। पर मीन्स ईयर। वो दैट गोज इनटू योर बैंक अकाउंट, हर फोर्टनाइटली जाता है बैंक अकाउंट। तो उसमें काफी कैटेगरीज हैं, पेंशनर्स का अलग है, न्यू स्टार्ट जिनकी नौकरी गई है वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, दे हैव टू फिल अप द फॉर्म्स, उनको वो दिखाना है कि हम नौकरी एक्टिवली ढूंढ रहे हैं। फिर आपका मेडिकेयर, अगर नौकरी नहीं है तो मेडिकेयर तो फ्री है, तो उसका उनका कंसेशन होता है, ट्रांसपोर्ट का भी कंसेशन होता है उनका, जो सर्विसेज हैं, बिजली की बिल है, पानी की बिल है, तो वो भी, या रेंटल असिस्टेंस भी मिलती है। तकरीबन 35-40 हजार तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एक आदमी को साल के। अगर दो आदमी है, मियाँ बीवी है, तो 80 साल घर में बैठ के आपको मिलेगा वेलफेयर, विच इज अ लॉट ऑफ मनी। मतलब चलिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये तो अच्छी बात आपने जानकारी बता दी। अब जो लोग कमा भी रहे हैं, चलिए, तो वो लोग जो है उनको कितना मिनिमम उनको कमाना होता है, क्या वो मतलब एक नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए? नॉर्मल तो वही है 35, ये तो मिनिमम है। 35-40 इज योर मिनिमम। तो अच्छा। फिर एक सर्वे हुआ था कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी यू वुड बी हैप्पी विद, ये ऐसे होता ना वो ट्रिविया। तो जी। जवाब आया है कि 80,000 अगर मेरी आमदनी हो साल की, तो मैं सबसे खुश। मीन्स अच्छा। 35-40 और 80,000, यू यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो कमाने के लिए तो काफी है, बट फिर टैक्स भी बढ़ता है उसके साथ साथ। जीएसटी होता है आपके वहां पे? जी हाँ, 10% है। मतलब कॉमन है 10% जीएसटी अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, अक्रॉस एक ही ऑस्ट्रेलिया जीएसटी। ऑन एनी कमोडिटी और एनीथिंग? हाँ जी, गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, मतलब किसी पर भी, मतलब ऐसा हाँ जी, हमारे यहाँ हाँ जो जी। स्लैब बने हैं 5 से लेके 28 तक के, ऐसा नहीं है आपका? नो सर, नहीं स्लैब सर। नहीं है? नहीं सर, जैसे हम बिल बिल अपने क्लाइंट को बेचते हैं, चाहे 28,000 आपका ये है फीस हो गया, तो प्लस 10% जीएसटी इज सो मच। ओके, ये होता है। अच्छा, जो लोग जैसे आप कहते हैं कि अगर काम नहीं है, बेकार हो गए, और काम ढूँढ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जब तक नहीं मिलता है ये इनको योर मिलता है। यस। जब उनको नौकरी मिल जाती है तो फिर वो बंद हो जाएगा, आपका जो असिस्टेंस है जी हाँ, सरकार की ओर। जी हाँ, ऑफ कोर्स। तो ये कह रहे हैं कि ये उतना कम से कम मिलता है जितने में आदमी इज़्ज़त से जी सके। तो इज्जत क्या से जी सके। कौन तो कौन सा फिर क्या ये सुविधा है, वो आपके वहाँ आदमी को नाकारा नहीं बना देती है कि अब आ ही रहा है पैसा तो क्यों नौकरी ढूँढे? नो सर, क्योंकि वंस यू गेट इन द वर्क फोर्स, उसके काफी बेनिफिट्स है ना। एक तो आप यू अर्न मच मोर, नंबर वन, you'll be healthier, फिजिकल रूप से वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता है। फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगा, मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगा, सोशल हेल्थ। यू गो टू वर्क, तो दफ्तर जाना, फिर योर कोलीग्स के साथ काम करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस ओवरऑल वेलनेस। क्योंकि जैसे कोविड के दिनों में काफी हम घर से ही काम किए थे, तो उसका सर्वे रिसर्च हुआ कि एंड इट इज बेटर टू गो टू वर्क प्लेस एंड स्पेंड टाइम विद योर कोलीग्स देन वर्क फ्रॉम होम, उसके बेनिफिट्स ज्यादा है। तो एंड सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान सेल्फ, भी जी हाँ, बिल्ड जी होता हाँ, होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जी हाँ, यू कैन अर्न मच मोर, वो तो बेसिक है। वो जो अच्छा, न्यू स्टार्ट अलाउंस है, वो तो बेसिक है। वो बेसिक है। अब मैं आता हूँ आज की जो बात है, जो मुख्य बात मैं करना चाहता हूँ। भई हमारे लोग तो आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले तो पूरा एक प्लेन चार्टर करके जा रहे थे है ना? फ्रांस में पकड़े गए, 303 थे। उसमें से कुछ लोगों ने तो जीत पकड़ ली फ्रांस गवर्नमेंट के पास कि हम कुछ भी कर लो लेकिन हमको वापस मत भेजो। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं, पढ़ने के बहाने आते हैं, फिर रह जाते हैं। कुछ लोग लीगली जो है अपना पीआर कोशिश करते हैं पाने की, कुछ लोग ऐसे ही घुस जाते हैं। तो कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय
समुदाय के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में होंगे। जैसे आपने उस दिन कुछ आंकड़ा बताया था, मेरे ख्याल से 8 लाख लोग बताए थे आपने। और भारत के तकरीबन जी, जी। तकरीबन 8 लाख लोग जो हैं ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बन चुके हैं, पर है इंडिया से। ये ऑब्वियसली भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। आप भी भले ही वहाँ हैं, लेकिन आप है भारतीय, तो आपकी जो आपका बर्ताव है या आपका जो भी आप जो जिस तरह से रहेंगे, वो रिफ्लेक्ट करेगा इंडियनिटी को, आगे भारतीयता को। आगे कैसे आएंगे? जी हाँ। हाँ, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव, मैं तो। हाँ, बिल्कुल, आप जितने भी लोग हैं, वो सब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। सर वो कैसे उनसे क्या अभी छवि बन रही है, कैसे जी रहे हैं? हाउ इज आवर इंडियन कम्युनिटी बिहेविंग देयर? यहाँ वहां भी क्या, वो जय श्री राम और ये सब उत्तेजनात्मक बातें ये सब हो रही है, या सब ठीक से बिहेव कर रहे हैं? अम, मयूर जी, ऐसा है, इंडियन कम्युनिटी इज द फास्टेस्ट कम्युनिटी ओवरसीज बॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया में है आफ्टर द ब्रिटिश। अभी ओवरसीज ब्रिटिश एंड आयरिश जो हैं तकरीबन 900,000 950,000 के आसपास है, 9 9.5। तो सेकंड इज द इंडियन कम्युनिटी क्लोजर टू 800,000। ये आंकड़े रफली बोल रहा हूँ मैं। तो इंडियन इमिग्रेंट्स ने चाइनीज इमिग्रेंट्स को पीछे कर लिया है। नाउ इंडिया इज नंबर 2। पिछले एक साल में 11% इंडियन जो डायस्पोरा इंडियन वो बढ़ गया है, 11%। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम जॉन हॉवर्ड्स टाइम। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, वैसे तो इंडियंस यहाँ अर्ली 19th सेंचुरी 18 से कुछ से आए हुए हैं। अगर आपको ब्रिस्बेन इलाके में जाएंगे तो वहां पर आपको पुराने 1900 समथिंग देसी कम्युनिटी के काफी, तो उनका अपना बनाना प्लांटेशन है, मैंगो प्लांटेशन है, वो 100 साल से रह रहे हैं और आपको नहीं लगेगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मेरे को लगता है पंजाब में। वहां पर गुरुद्वारा भी है बड़ा, एंड एनीवन पासिंग थ्रू दैट विलेज तो उसको लंगर खाना मिलता है। दे आर नोन फॉर दैट। तो फिर 1973 तक ऑस्ट्रेलिया जो था, इट वाज अ वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी थी। तो काफी लोग यहाँ नहीं आ पाए थे। जैसे साउथ अफ्रीका में, आई वोंट यूज दैट वर्ड, मैं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, मगर यहाँ पर वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी थी। मींस यू हैड टू बी फेयर, नीली आंखें होनी चाहिए, बाल बुरे होने व्हाइट चाहिए, लाइक। सुप्रीमेसी। हाँ, वाइट, नॉट सुप्रीमेसी, वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी। व्हाइट इमिग्रेंट्स वाइट ही होंगे जी, सुप्रीमेसी नहीं। अच्छा, दैट वाज इट। अच्छा। तो फिर 1973 में वो खत्म हो गया। फिर धीरे 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 इंडियंस काफी आते गए। 2006 में फिर जॉन हॉवर्ड जब प्राइम मिनिस्टर थे तो काफी खुल गया, दरवाजा पूरा खुल गया। एक जैसे जिस वक्त मैंने किया, आई हैड टू पास माई एग्जाम्स। मैं फैमिली के साथ आया हूँ 97 में। मैंने आई हैड टू सिट फॉर माई एग्जाम्स, इंजीनियरिंग एग्जाम्स। तो उस वक्त मैं मलेशिया में काम कर रहा था। तो 2 दिन का एग्जाम्स था पूरा, रिटन एग्जाम 3 3 घंटे के। उसके बाद वो पास करना भी बड़ा मुश्किल था। इट वॉज इजी, यू अंडरस्टैंड, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप हेल्थ वेरिफिकेशन के लिए जाओ, तो वो पास हो गया। फिर कैरेक्टर वेरिफिकेशन, वो सब कुछ करके आ जाओ जी। अब मींस पूरा आप जैसे बाव तोल करके वो देखते हैं ना सर, वो कोई चीज होता है ना, सोने का चीज होता है या कुछ डायमंड होता है, वो देखता है, जोहरी देखता है वो पूरा ठीक है कि नहीं है। वो करके फिर आओ, आप आइए, आप परमानेंट रेजिडेंट एंटर एंड वैसे। तो काफी लोग नहीं आ पाते थे बिकॉज इट वाज अ डिफिकल्ट प्रोसेस टू गो एज अ प्रोफेशनल कम इन एंड ऑल दैट। तो 2006 में फिर जॉन हॉवर्ड ने दरवाजे खोल दिए एंड वी गॉट इनफ्लक्स ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और दोनों। एंड पिछले 10 साल में डबल हुई है हमारी, मींस 2010 11 के आसपास। और इंडियन डायस्पोरा हैज, आई थिंक, 4 times, इट्स गॉन nearly 4 times बढ़ गया है एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग है। जी। Indians in Australia comprise about 3.1% of the Australian population. तो और सर we कैसे are रहते हैं वो? ऐसे वैसे ही रहते हैं जैसे यहाँ हिंदुस्तान में तो कहीं भी पान खा के थूक देंगे, कहीं भी कुछ चीज फेंक no देंगे, such नहीं या सर। तो या तो जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए बिना वजह निकल जाएंगे, है ना? वो रैश ड्राइविंग करेंगे, और ट्रैफिक के कोई नियम शायद ही कोई मानेगा।
ये सब हमारे यहाँ आम है। यही सब लोग हैं जो वहाँ यहाँ से वहाँ गए हैं, तो कैसे जी रहे हैं वो लोग? जैसे यहाँ पर सब लोग रह रहे हैं वैसे ही जी रहे हैं। तो अभी देखिए सर, आफ्टर द ब्रिटिश इमिग्रेंट्स, इंडियंस आर द सेकंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर्स। 2019 या 2021 का आंकड़ा है, तकरीबन $20 बिलियन Indians are paying as tax. $20 billion, which is slightly less than the Irish and the British born Australians. तो as taxpayers, देखिए, ऑस्ट्रेलिया का मीडियन एज जो है इट इज अराउंड 38 ईयर्स। मीडियन एज मींस 50% उससे नीचे है, 50%, क्योंकि हमारी लॉन्जिविटी क्या है, काफी लंबी है। विमेन लिव अप टू, उनका एक्सपेक्टेंसी है 84 ईयर्स, और मेन एक्सपेक्टेंसी इज अबाउट 81 ईयर्स। 81 विमेन लिव लॉन्गर हर जगह जहां पर भी है। इंडिया जी, का कम है, आई थिंक 66 71। तो इंडियन डायस्पोरा जो यहाँ पर है, उनका मीडियन एज इज अराउंड 35.5, 35 साल। तो 1-2 साल मीडियन एज ऑफ ऑस्ट्रेलिया से कम है। सो और प्रोफेशनल्स हैं, आईटी इज नंबर वन। आईटी जो भारत ने दे दिया पूरे वर्ल्ड को, अमेरिका को, यू अंडरस्टैंड। सो आईटी इज नंबर वन। उसके बाद हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए, उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कायरोप्रैक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, वो सारे। तो फिर मैनेजरियल पोजीशंस में फिर इंजीनियर्स। तो हमारे फूड एंड केटरिंग मींस यू कैन सी पिछले 10 सालों में इंडियन स्टोर, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं बाहर से जो आती हैं, उनका तो मशरूम ग्रोथ हो गया यहाँ पर। हमारे अच्छा। 20 साल पहले तो 5 किलो का, 2 किलो का चावल का पूरी छोटा सा बैग आता था। अब तो 25 किलो का बड़ा बड़ा घी के 10-10 किलो सब कुछ आपको मिलता है यहाँ पर। एवरीथिंग यू गेट फ्रॉम हियर, आई मीन इंडिया से आता है, तो यहाँ मिलता है हमें। तो इंडियन रेस्टोरेंट्स, खाने पीने काफी मशरूम हो गया है। यू फाइंड एवरी एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर इंडियन खाना है, इंडियन ग्रोसरीज हैं। तो अच्छा, मंदिर भी काफी बने, मंदिर, गुरुद्वारे, आई थिंक मस्जिदें भी। सो इट्स ऑल ग्रोइंग। यू कैन सी द फुटप्रिंट ऑफ द पीपल फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट हैज रियली ग्रोन इन द लास्ट, आई थिंक इन द लास्ट 15 years, आई वुड से। काफी बढ़ गया है। नाउ इट लुक्स लाइक कि आपको इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो इधर ही मिलेगा। बट हाउ डू दे बिहेव, मतलब उनका बर्ताव कैसा है? वो बीच में का कुछ खबरें आ रही थी कि कुछ गुरुद्वारे, मतलब सिख भाई हमारे जो है और उनके और हमारे वहाँ के जो हिंदू के बीच कुछ टकराव की बातें आ रही थी। फिर वो कुछ ऐसी भी हमने बीच में खबरें सुनी और पढ़ी कि भाई हम लोग, मतलब जो हमारे हिंदूज हैं वहाँ पे, वो कुछ ज्यादा अग्रेसिव शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ सुना था मैंने। तो मैंने कहा पूछ लूं कि किस तरह से बर्ताव होता है इस उनका। और फिर इसमें विजिटिंग आती है। जी हाँ, आई थिंक आई विल गो बैक फर्स्ट a few years। ये तो अभी अभी हुआ है, पहले कुछ साल आपको वी मस्ट बी रिमेम्बरिंग, इंडियन प्रेस ने काफी कि इंडियंस पे अटैक हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, जी इंडिया जी। स्टूडेंट्स पे अटैक हो रहा है। उसका अगर आप इंडियन मीडिया में क्या निकल रहा था, मगर यहाँ तो वैसा नहीं था। दैट वाज नॉट व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर। यहाँ पर काफी क्राइम्स विद इन इंडियन कम्युनिटी, वो इंडियन कम्युनिटी कर रही थी। मींस हस्बैंड किल्स वाइफ, दोस्त इंडियन है तो को टेनेंट्स हैं, एक ने दूसरे को मारा रेंट के लिए, किसी ने गर्लफ्रेंड को मारा। तो काफी चीजें वो खुद ही हो रहा था विद इन द कम्युनिटी। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था, यहाँ पर काफी चीजें हुई थी। केटरिंग केटरिंग कोर्स खुल गया था, इंडिया में काफी खुले थे वो एजेंसीज, वीजा ऑस्ट्रेलिया के लिए केटरिंग। जी। तो यहाँ पर वो केटरिंग होटल वोटल वो आ गए थे, जिनको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती है, एंड देवर स्टूडेंट्स हेयर, और स्टूडेंट भी नहीं थे, कुछ और कर रहे थे। और रात के 2 बजे कोई सोने का कड़ा पहन के या कुछ करके तो आ रहा है कुछ, you know, he's got attack, वो तो कोई भी, anybody can mug him। That was that time, but this time अब पिछले 5-6 सालों में जो है यहाँ पर इंडियन जो डायस्पोरा है काफी is feeling very bold in terms of what's happening। Prime Minister Modi का जो है, they believe कि he has brought them respect around the world and all that।
तो इंडिया इज ऑन द राइट वे। तो थोड़ा सा जिंगोइस्टिक हो गया है इन टर्म्स ऑफ रहते तो ऑस्ट्रेलिया में है, सिटीजन्स भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, प्रॉस्पेरिटी भी ऑस्ट्रेलिया में आई है, नौकरी भी ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, अमीर भी हम ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, रेस्पेक्ट भी ऑस्ट्रेलिया में आया है, बट मेनी पीपल आर फीलिंग दे फीलिंग मोर इंडियन देन इंडियंस देयर, आपके यहाँ हो सकता है। तो हाँ जी, यहाँ पर जैसे आपको मालूम है आरएसएस का जो लोकल है इंटर ग्लोबल, दैट इज एचएसएस, हिंदू स्वयं सेवक, दैट इज एन ऑफशूट ऑफ आरएसएस। जैसे बीजेपी का है, दैट इज ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, दे आर वेरी एक्टिव, वीएचपी इज एक्टिव। तो वो काफी प्राइम मिनिस्टर मोदी के फॉलोअर्स हैं स्ट्रांगली, एंड दे आर नाउ बिकमिंग विजिबल, they are becoming very visible in this country. They want to show, they want to prove to Australians what India is. It's the other way around. हमारे 20 साल पहले क्या होता था, कुछ लोग हमको यहाँ मिलते थे, काफी लोग मिलते थे, बोलते थे यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बेवकूफ है, ऑस्ट्रेलियन क्या है, बेवकूफ है, ये लेजी है, कुछ नहीं है, ये धारणा थी, दिस वाज ऑल अ धारणा, ये लोग बेवकूफ है। क्यों बेवकूफ है? देखिए हमारे बच्चों को कोई होमवर्क नहीं होता है, इंडिया में इतना होमवर्क होता था, यहाँ होमवर्क नहीं होता है, पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये धारणा थी। अब अगर आप देखेंगे एजुकेशन वाइज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज नंबर 3 इन द वर्ल्ड इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, और स्कूल एजुकेशन मींस ईयर 15 साल की उम्र, 9-10 मैट्रिकुलेशन में कर रहा हूं, तो वी आर इन द टॉप 10। तो इंडिया तो कहीं नहीं है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी या स्कूल एजुकेशन में भी, क्योंकि यहाँ नहीं, पर पढ़ाई का जो है अलग से हिसाब है, इट इज द वे दे टीच इज डिफरेंट। ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशन इज वन ऑफ द इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये मानना कि ऑस्ट्रेलियन बेवकूफ है और हम अच्छे हैं, that's it shows a bit of naivety, या तो आपको मालूम नहीं है क्या हो रहा है, या एवरीथिंग शुड बी डिफिकल्ट, फिर आपको लगेगा कि नहीं ये ठीक है, क्योंकि आसान है, आसान को डाइजेस्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यस। तो मैं बस तो यही एक आखिरी में एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आरएसएस की जो वहाँ का एक जो प्रकल्प है वो एचएसएस है, फ्रेंड्स ऑफ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है वहाँ पे। तो ये जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ आते हैं यात्रा पे, प्रवास पे, तो वो जो हमको यहाँ भव्य दृश्य दिखाया जाता है कि देखिए पूरा ऑस्ट्रेलिया पागल बना हुआ उनके पीछे, वो क्या होता है, कैसे होता है, अगर आप कुछ बता पाएं हमारे दर्शकों को हिंदुस्तान में। ये सर जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो ये सब तीनों जो इंडियन ब्रांचेस हैं, एचएसएस, बीजेपी एंड वीएचपी, तो they organized अपने सोशल मीडिया पे with help of Indian consulates and all that. So we have to give a big grand reception to the Prime Minister of India. Fair enough. वो आए हैं, तो उनको he had to come, I think क्वाड की मीटिंग थी या कुछ मीटिंग थी जो रद्द हुई थी क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं आए, वो तो अभी इंडिया भी नहीं आ रहे हैं, तो मगर बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज कमिटेड, वो जापान से वो डायरेक्टली इधर आए, तो उनका स्टेडियम में भव्य स्वागत हुआ था। तकरीबन 20,000 से 15 से 20,000 लोग वहाँ फ्रॉम ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया दे फ्लू टू सिडनी, तो सिडनी का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो उसको बुक किया गया। तकरीबन दैट मीन्स अबाउट 2.5% ऑफ द इंडियन डायस्पोरा was there, and of course courtesy is there to also invite the Australian Prime Minister. तो वहां पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एल्बनीजी ने ही also received him and he acknowledged, देखो आपके यहाँ इतने आए हैं, you are the boss। वो जैसे प्रेसिडेंट रीगन ने किया था स्प्रिंगस्टीन को स्टेडियम में, वैसे ही किया था। अब देखिए जब से हम आए हैं, आई हैव सीन द लास्ट 25 सालों में Indians used to be professionals, काफी चुप करके काम करते थे, and India was known to be a very docile, gentle country, progressive country, harmless people, Indians, ठीक है। But now with time what's happened, the common जनता जो यहाँ पर है, it is observing a bit of
boldness, a bit of self aggrandise karne ka, means Indian community wears India more on the sleeves than Australia. Means आप ऑस्ट्रेलिया में हो मगर आप पूरा इंडिया के लिए काम कर रहे हो. You understand? So यस, यस, it also raises a few eyebrows कि ये क्या हो रहा है? Are we bringing another India into this country? You understand? Are we bringing in the Indian culture into this country? Because white Australia देखिए जो ब्रिटिश आयरिश स्कॉटिश जो पुराने हैं तो ऑस्ट्रेलिया इज वेरी कॉन्शियस ऑफ इट्स इमेज जो ट्रेडिशंस हैं तो कल्चर जो है दे डोंट वांट को कल्चर को आप टैम्पर करेंगे यू विल ब्रिंग इन सम अदर कल्चर व्हिच इज वेरी एग्रेसिव आई वुड से बढ़ रहा है तो उसमें दो किस्म के लोग हैं सम पीपल आर ऑल एम्ब्रेसिंग ठीक है they are multicultural but there will be a tabaka in the society which will not like it which will not like the aggression from this side so that has happened in the last 5-10 सालों में काफी बढ़ मतलब आप गया ये है कह रहे हैं कि ये जो 5-7 सालों में पिछले जिस तरह से अननेसेसरीली जो एक इंडियन होने की, इंडियन ओरिजिन के होने की जो एक एग्रेसिवनेस बढ़ी है, उसको एक एक तरह से कुछ लोगों के भवें जो है चढ़े हैं, आईब्रोज रेज हुए हैं वहां पे. ये क्या हो रहा है? जी ये हाँ कैसे हो रहा है? ये ठीक नहीं क्योंकि है. क्योंकि देखिए ना हुँ, ऑस्ट्रेलियंस और देखिए क्रिश्चियंस आर द हाईएस्ट डिनोमिनेटर ये है रिलीजियस ग्रुप बट क्रिश्चियंस में से ओनली 40% क्रिश्चियंस ज्यादा क्रिश्चियंस अब एग्नोस्टिक हो गए हैं एथीस्ट हो गए जी, हैं जी, एंड क्रिसमस वो क्रिसमस भी मनाते हैं बट क्रिसमस इज मोर ऑफ मीटिंग एंड ग्रीटिंग एंड वो एंड ऑफ द ईयर हो गया तो रिलीजन को ज्यादा ये लोग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि अभी तक हमारा लॉ है लॉ से काम चल रहा है sentiments religious sentiments are not welcome you know it is not only with Indians it also has happened with the Islam क्योंकि there was a time when Muslims were asking for Sharia law तो उसके काफी condemnation हुई थी काफी जी, डर गए थे लोग and there was a bit of a problem कि ये लोग शरिया क्यों मान रहे हैं एक ही लॉ तो है एंड मेरे एक हमारे एक इन वन ऑफ द स्पीचेस एक हमारे एक्स डिफेंस मिनिस्टर भी थे उसमें उनका नाम नहीं बताऊंगा हिज एम्बेसडर तो वहां पर वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिटी ही आस्क्ड हिम कि हम बढ़ रहे हैं हमारे लिए आप क्यों नहीं करोगे रिजर्वेशन फॉर द इंडियन कम्युनिटी इन द पार्लियामेंट यू अंडरस्टैंड a young in his 30s 40s man he is asking this person well there should be a reservation for the Indian community in Australian Parliament जी. and everybody turned towards him कि ये क्या बोल रहा है is that what they want really and the ex defense minister he was home minister defense minister was काफी important आदमी है तो उन्हें you know what he told him उन्हें बोला कि first deserve then desire पहले उस मुकाम पे तो पहुंचो फिर तो फिर इच्छा. रिजर्वेशन नहीं है you have to be one of the Australians and अगर आपकी काबिलियत है तो you'll be spotted आपको पॉलिटिकल पार्टी आपके पास आएंगी ऐसा नहीं होता इस कंट्री में so that was a cultural shock कि why are these people asking for reservation जी जी, जी, बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आप जहाँ रहते हैं उस देश को मैं आपसे बात करते-करते समझने की कोशिश कर रहा हूँ. बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सिर्फ़ ऊपर से देखते हैं. वहाँ एक्चुअली किस तरह से जो है वो पूरा आपका देश चल रहा है, वहाँ पे क्या सिस्टम्स हैं वहाँ पे, वो तो आप आपसे बात कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है. आखिरी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद हम ये वार्तालाप को संपन्न करेंगे. ये जो हमारे यहाँ अंधभक्त लोग हैं, कहते हैं कि 2014 के बाद ही इस देश और इस देश के नागरिकों का सम्मान, इस देश के पासपोर्ट का सम्मान दुनिया भर में जो है वो काफ़ी बढ़ा है. तो आप तो वहाँ रह रहे हैं 25 साल से. मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या आप भारतीय मूल से हैं? वहाँ वहाँ जो रह रहे हैं भारतीय लोग हैं,
क्या वो और हमारा देश जो भारत है, वो 2014 के बाद ही उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है या पहले भी थी, रहा करती थी आपके वहाँ, आपके अनुभव से ऑस्ट्रेलिया में? ये बताइए। Sir, there is not a grain of truth in this. मैं हम तो लेट 90s में आए हैं यहाँ इम्तिहान करके, proved ourselves, and we are responsible taxpayers. मैंने कहा 2006 में प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड ही ओपनड द डोर्स फॉर इंडियंस हियर, 2006, जी। नॉट 2014। तो 2006 से काफी यहाँ इंडियन बढ़ गए। एज फार एज इज्जत की बात है, आई डोंट बिलीव दैट Indians are respected for how they behave, how they work, how they contribute, not what is the government of the day in India. उसकी वजह से नहीं सर। इंडियंस जैसे यहाँ काम करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, तो उसकी वजह से जाने जाते हैं, उसकी वजह से पहचाने जाते हैं, एंड इज्जत दी जाती है उनको। हाउ वी व्हाट वी डू हियर इन दिस कंट्री एंड हाउ डू वी कंट्रीब्यूट, एंड नॉट व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ द डे देयर। नो सर। तो ये आप कह रहे हैं कि ऐसा ये दावा गलत है कि सर कैसे होगा 2014 के लॉजिकली? बाद ही भारत की पहचान बनी, ऐसा कुछ नहीं है। सर सर गांधी जी का तो जो स्टैचू है हर जगह है। वो तो है। You go to any part of the world, in central London, in मोदी Tavistock, जी का गांधी बना जी रहे हैं का। क्या? आपके वहाँ जो ये फ्रेंड्स ऑफ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी वाले मोदी जी का स्टैच्यू बना रहे हैं क्या? नहीं सर, मैंने जब तक सुना है, नॉट नॉट टू द एक्सटेंट आई नो, ओके। नहीं। या अभी वो तक उनको अभी भगवान का तक अवतार घोषित कर दिया गया, अभी तक इसलिए। सर नहीं है, अभी तक सर नहीं है। गांधी जी का है स्टैचू। हमारे इंडियन सोसाइटी ऑफ कल्चरल सेंटर जो है इसवा के जो है तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, वहां पर गांधी जी का है। गांधी जी का जो स्टैचू है, इंडिया इज नोन बाय गांधी। लेट मी जस्ट Gandhi, what Gandhi was and Gandhi is, Mahatma Gandhi ji. That's what India is known as, respected. Okay, this is Gandhi's India. राइट, 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 राइट। And that will always remain. Always remain. Nothing can change Gandhi from the hearts of in the West. ब्रिटेन में जैसे मैं कह रहा हूँ आपको, सेंट्रल लंदन में टेवस्टॉक होटल टेवस्टॉक है, फ्रॉम द सेंट पैंक्रास स्टेशन यू वॉक, बहुत बड़ी पार्क है, उसके बीचों बीच गांधी का गांधी का स्टैचू है। स्टैच्यू। वहां नहीं, वहां पर रोज दिया जलता है, फूल चढ़ते हैं रोज के। इट इज इन द हार्ट ऑफ लंदन। यू गो टू एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, बिकॉज सर नॉन वायलेंस इज चेरिश्ड अराउंड द वर्ल्ड। और ये जो डेमोक्रेसी है, सब बराबर है, दैट इज व्हाट ड्राइव्स दिस वर्ल्ड। कोई ऊंचा नहीं, वो तो। एक और सवाल पूछने का मन हो रहा है, उसके बाद फिर बात खत्म करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे 2 दिन पहले एक गरीब के घर, और उनके घर जाके चाय पी और पूछा कि घर पहले क्या था, बताया गया झोंपड़ा था। फिर कहा कि गैस की बोतल एलपीजी की आपको मिली तो आप 10 करोड़वीं नागरिक हैं, ऐसी महिला हैं जिसको ये गैस की बोतल, जो पहली बोतल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, फिर जो है वो पैसा देके भरवाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ आपके प्रधानमंत्री करते हैं, जाते हैं नागरिक के घर चले गए? ये तो हमारे यहाँ तो पूरा स्टेज होता है, पर आपके यहाँ कुछ ऐसा होता है क्या? नो सर। हाँ, ऐसा नहीं होता सर। मैंने आपको पता था टोनी एबर्ट के बारे में, आई गिव यू एनेक्डोट ऑफ जॉन हॉवर्ड। जी, अब जी। टोनी एबर्ट भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एंड ही इज वेरी एक्टिव, इज वेरी वेरी एक्टिव, वेरी एस्टीम्ड। तो ये भी एनेक्डोटल है। तो एक लेडी, शी इज नोन टू अस। तो लेडी ने अपना यहाँ बेचते हैं उस पे सेकंड हैंड ना, अगर मेरे पास फ्रिज है, अब आई वांट टू बाय अ बिग फ्रिज, देन आई विल पुट इट ऑन, एक वेबसाइट है, तो वहां पर फ्रिज अवेलेबल सो मच डॉलर्स, कम एंड पिक, कम एंड पिक इट अप एंड ले जाओ, कैश दे दो उधर, ठीक है। तो क्या हुआ, द पर्सन केम अपना वैन लेके, अपना वो जो है ट्रॉली लेके, तो फ्रिज अब वो उसने वैन में चला दिया। एंड दिस रियली थॉट कि आई नो दिस पर्सन, यू नो हु इट वाज टोनी एबर्ट हिमसेल्फ। ओह! वाज़ ही द प्राइम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट इन टाइम?
No. He's a very important man. He's ex-prime minister. Yeah, this happened just about a year back. Uh, अच्छा, he is a very important person. He is the person जिन्होंने तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो बैकडोर उनको पुराना फ्रीज लेने की क्या जरूरत पड़ गई? वो बेचा ना उन्हें, ही बॉट इट, ही नीडेड गैराज में रखने के लिए, किसी को देने के लिए, ही टुक इट हिमसेल्फ, पैसे दे अच्छा, दिए उन्हें, ही गेव मनी, $200 का फ्रिज या $250 का दे दिया, अपना ट्रॉली में डाल दिया, चढ़ा रहे हैं। नाउ शी सेड आई नो दिस पर्सन, then she went after him, he said you are Tony, aren't you? I said yeah, I'm Tony Abbott. uh, ये जो ऋषि ऋषि सुनक साहब ने अभी कुछ दिन पहले इनकी भी वीडियो थी, वो ऐसे ही निकले थे क्रिसमस के टाइम पे शॉपिंग करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। तो क्योंकि आप उस बारे में मुझे लगता है थोड़ा और मतलब अच्छी तरह से बता पाएंगे, ये सब ये स्टेज लगा, ये स्टेज होगा वो जो था, या वो ऐसे ही निकले होंगे? ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है। निकलते तो ऐसे ही हैं सब लोग, ऐसे ही निकलते हैं सब लोग, देयर इज तो नथिंग स्पेशल अबाउट सिक्योरिटी एनीवन। इशू नहीं होता है? सिक्योरिटी इशू सो नहीं होता है सिक्योरिटी क्या? होगा, एक दो बंदे होंगे, ही इज प्राइम मिनिस्टर तो हो गया था, बट ही विल स्टिल गो, इंसान है ना। हमारे यहाँ तो मैं सोच ही नहीं आपको सकते कि मैं आपको प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का एक कैरेक्टर बताऊंगा आपको। आई जस्ट टेल यू अबाउट ऑस्ट्रेलियन कैरेक्टर। यहाँ पर कोई अपनी तारीफ नहीं करता है। इफ पीपल फाइंड दैट दिस पर्सन इज ब्रिंगिंग अटेंशन और मैं हूँ टॉल पॉपी, तो उसको बिठा देते हैं। तो हमारे बच्चे भी यहीं पर इसी मुआशरे में बड़े हुए हैं एंड ऑल दैट, दे डोंट प्रेज देमसेल्व्स। और अगर आप उनके बारे में बोलोगे कि ये इसने ऐसा किया, दे फील, उनको शर्म आती है, ऑकवर्ड फील करते हैं। ऑकवर्ड फील करते हैं कि व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट मी, यू डोंट हैव टू प्रेज करना भी गलत है, पीपल डोंट लाइक इट, पीपल डोंट लाइक इट। और अपना जो, एंड स्पेशली इफ यू आर द पब्लिक फिगर, यू विल नॉट हैव द लाइमलाइट ऑन योरसेल्फ, दैट इज बैड। नहीं सर, कल्चर अलग है, इट इज अ कल्चर डिफरेंट अलग। कल्चर। चलिए सर, बड़ा अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारे दर्शक हैं, ये काफी लर्नेड लोग हैं। हम जो देखते हैं, मैं बहुत सारे मैसेज पढ़ता हूँ, बड़े अच्छे होते हैं। पर एक चीज है ना, ये जो हम और आप बात करते हैं, बड़ी ठहराव वाली बात है। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इसमें कोई चिल्लम चिल्ली तो होती नहीं हमारे यहाँ वैसे भी कोई। और, और ये एक्चुअली नॉलेज गेनिंग वाली बातचीत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शक जो भी इसको देख रहे हैं अभी, तो वो इसको समझें, इस प्रकार को समझे बातचीत के। यहाँ आप अगर इस पूरी बातचीत को सुनेंगे, 40-50 मिनट की हो जाएगी, तो जानकारी बहुत मिलेगी आपको, है ना। एक लोकतंत्र जो कि बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है, जहाँ जिस देश में, वहाँ कैसे होता है, कैसे काम होता है, लोग कैसे होते हैं, और हम जहाँ जी रहे हैं, उसका कंपैरिजन कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कौल साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने फिर से आज टाइम निकाला। कुछ और कहना चाहते हैं? मैं आपको जी हाँ, कार्यक्रम जी हाँ। जी, देखिए सर, जी। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क नहीं है, इंडिया हैज टू लिव इन द ग्लोबल वर्ल्ड। तो ग्लोबल वर्ल्ड में ऐसी ही है, ऐसा ही कल्चर मोर और लेस हर जगह है। तो डेमोक्रेसी इज द ओनली वे फॉरवर्ड, यू नो। तो वो करना पड़ेगा, इंडिया विल हैव टू एम्ब्रेस दिस काइंड ऑफ कल्चर, ह्यूमिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। जी, जी, यस, जी, जी, जी। नॉट टू प्रूव कि हम हैं, हम सबसे अच्छे हैं। नो सर, ऐसा नहीं है। मतलब आपके वहाँ विश्व गुरु बनने की कोई महत्ता नहीं है किसी में भी। नो सर। नो सर। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद कौल साहब आपका। थैंक यू। ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे आपसे, जब-जब मौका मिलेगा जी, तो हम जी। बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू। स्पेयरिंग सम टाइम फॉर आवर व्यूअर्स। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। तो कौल साहब थे भाई, और आपने सब देखा, ये एक ठहराव वाली बातचीत है। आपको समझ में आएगा कि कैसे भीड़ इकट्ठी होती है, कैसे विश्व गुरु का झंडा फहराया जाता है, वो पूरा मैकेनिज्म क्या है, ऑस्ट्रेलिया में लोग कैसे जीते हैं, और हमारी छवि 2014 से पहले भी क्या थी। वो सब जो मिथ फैलाया जा रहा है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसका बड़ी शालीनता से, बड़ी सौम्यता से कौल साहब ने उसके उत्तर दिए हैं। तो मुझे तो इस तरह की बातचीत बड़ी अच्छी लगती है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको भी ये, जिसमें कुछ नॉलेज हमारा बढ़े, उस तरह की और सही जानकारी मिले, वो बातचीत करना और सुनना मेरे ख्याल से सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। आपने भी इसका फ़ायदा उठाया होगा, और बातचीत सुन के कैसा लगा आपको, ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें,
इसकी लिंक हो सके उतना शेयर करें तो ये और लोगों तक पहुंच पाएंगी इस वीडियो। और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।